जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा एक अमृत जड़ी बूटी के बारे में, जिसका सेवन कर लेने के बाद में साधक कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है तथा साधक के शरीर में किसी प्रकार की कोई भी कष्ट नहीं आएगा। यह रामबाण औषधि है। यह एक ऐसी औषधि है जो पृथ्वी लोक पर रहने वाले हमारे ऋषि महात्माओं के लिए भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने हाथों से उगाया यानी प्रकट किया, जिसका उल्लेख हमारे कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। ध्यान रहे भक्तों, आज से हजारों साल पहले रावण ने माता सीता जी का हरण किया और अशोक वाटिका में माता सीता जी को ठहराया। लेकिन माता सीता जी ने अशोक वाटिका में कई दिनों तक निराहार रहकर अपना समय बिताया और भगवान राम का इंतजार करती रही। ध्यान रहे भक्तों, माता सीता जी को पहले से ही पता था कि रावण मेरा हरण करने वाला है। इसीलिए माता सीता जी ने पहले से ही जिस जड़ी को मैं बताने जा रहा हूँ उसका सेवन कर लिया था। यही कारण था माता सीता जी कई दिनों तक लंका में रहकर बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और भगवान राम का इंतजार करती रही। शास्त्रों में एक लेख ये भी है कि इंद्र भगवान ने खुद अपने हाथों से जो मैं बताने जा रहा हूँ इस जड़ी की खीर पिलाई थी, ताकि माता सीता जी को भूख और प्यास ना लगे। जो मैं बताने जा रहा हूँ उस जड़ी का नाम संस्कृत में अपामार्ग कहते हैं, हिंदी में चिरचिटा, पंजाबी में पुटकंडा, बंगाली में अपाग, मराठी में अघाड़ा, अंग्रेजी में रूप चैप्ट्री, फारसी में नार वास गोना, अरबी में अंकर। चिरचिटा एक प्रसिद्ध झाड़ीदार जड़ी है जो प्राय बंजर और रेतीले तथा खाली स्थानों में होती है और भारत में प्राय यह सभी प्रदेशों में उपलब्ध हो जाती है। इसके पत्ते गुलाबी, हल्का लाल, नीला रंग लिए होते हैं और लंबी पतली दुम पर बहुत बारीक फूल और ऊपर से नीचे मुख किए कुसुम्बी जैसे बीज लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सेवन कैसे किया जाता है। आपको क्या करना होगा, अपामार्ग के बीजों को लाकर आपको सुखाने हैं। सूखने के बाद में इनको किसी शिला पर रगड़कर फिल्टर कर लेना है यानी साफ कर लेना है। 500 ग्राम गाय का दूध लेना है और दूध में 10 ग्राम अपामार्ग के बीज जो आपने तैयार किया है दूध में डाल देना है। दूध को इतना गर्म करें कि 500 ग्राम दूध का 100 ग्राम दूध ही बचे। यह आपकी चमत्कारी खीर बन गई। इस खीर को ठंडा करके आपको धीरे-धीरे खाना है। इस खीर को खाने में लगभग कम से कम आपको 15 मिनट लगे। इस खीर को खाने के बाद में आप कम से कम 1 महीना बिना खाए पिए रह सकते हो और आपका शरीर भी कमजोर नहीं होगा तथा आपके शरीर से कई बीमारियां जड़ से चली जाएगी, क्योंकि यह चमत्कारी औषधि है। हमारे कई ऋषि मुनि इस औषधि का प्रयोग करते आ रहे हैं तथा अपने साधना में लीन रहते हैं। मैंने ये उपाय समाज कल्याण के उद्देश्य से आपको बताया है। किसी अनुभवी व्यक्ति से और सलाह ले सकते हो। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।